बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से आज हम जिस मौजू को बयान करने जा रहे हैं वो हमारे मुआशरे का एक बहुत ही अहम मौजू है और हमारे अंदर हर शख्स के अंदर सरायत कर चुका है, और वो है रियाकारी। रियाकारी के लुग़वी मानी हैं दिखावे के, जबकि इस्लाही मफ़हूम में अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी इबादत में क़ुर्ब हासिल करने की बजाय दुनियावी मकसद के हुसूल के लिए अल्लाह के हुक्म को बजा लाना और उसकी इबादत करना। आज अगर हम मुआशरे को देखें, हर शख्स ज़ाहरी बीनी में सबकत ले जाना चाहता है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इबादत जो कि खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है, उसमें भी दिखावा है, रियाकारी है। मिसाल के तौर पर हम नमाज अदा करते हैं, उसमें भी रियाकारी है। हम हज अदा करते हैं, उसमें भी रियाकारी है। एक बहुत ही ज़ुबान ज़द-ए-आम मिसाल, कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं तो उसमें भी हम हर तरह की रियाकारी से काम लेकर दुनिया के सामने सबकत ले जाना चाहते हैं। हालांकि इन तमाम का ताल्लुक़ खुलूसे दिल से है और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में रियाकारी के हवाले से मुसलमानों को तंबीह करते हुए इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-बक़रा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अपने सदक़ात एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह बर्बाद न कर लिया करो जो माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना रोज़े क़यामत पर। फिर उसकी मिसाल दी गई, उस शख्स की मिसाल ऐसी है कि एक ऐसे चिकने पत्थर की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो, फिर उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो उसे फिर वैसे ही सख्त और साफ़ करके छोड़े। सो अपनी कमाई में से उन रियाकारों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और अल्लाह काफिर कौम को हदायत नहीं फरमाया करता। इसी तरह हदीस नबवी में आता है, दो भूखे भेड़िए जिन्हें बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान आदमी के मालो जा की हिर्स उसके दीन को पहुंचाती है। सही तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2376 से रेफरेंस के हवाले से, दीन को नुकसान रियाकारी की वजह से है और अल्लाह ताला ने इन ईमान वालों को ये तंबीह की है कि अपने हसनात और अपने मामलात जो कि हम इबादत की सूरत में कुछ भी करते हैं उसे रियाकारी में ज़ाया मत करें। हदीस मुबारका में है, सही इब्न माजा 3408 हदीस पाक है, क्या मैं तुमको एक ऐसी चीज़ के बारे में ना बता दूं जो मेरे नज़दीक मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पोशीदा शिर्क है जो ये है कि आदमी नमाज पढ़े और नमाज को इसलिए दुरुस्त करे कि कोई उसे देख रहा है। इस हदीस पाक में रियाकारी को शिर्क और वो भी पोशीदा शिर्क से बयान किया गया है। अगर हम देखें तो एक काफिर शख्स जो अलल एलानिया कहता है कि मैं अल्लाह ताला पर रोज़े क़यामत पर ईमान नहीं लाता, हमें पता है ये शख्स काफिर है। जबकि उसके बरक्स एक मुसलमान जो ये इकरार कर चुका है और दिल से इकरार कर चुका है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई शय अल्लाह के सिवा इबादत के लायक मगर मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे हम पोशीदा शिर्क कर रहे हैं कि शिर्क के अंदर शिर्क भी कर रहे हैं, पोशीदा शिर्क, और उसके साथ मुनाफकत यानी रियाकारी की इंतहा को छू रहे हैं। यही वजह है कि हम नमाज अदा कर रहे हैं, हमें सुकून नहीं मिल रहा। हालांकि हदीस पाक में आता है, नमाज मोमिन की मेराज है। हम सालों साल नमाज अदा करते हैं, उसके बावजूद भी सवाल है हमें मेराज क्यों नसीब नहीं होती। इस बारे में सोचें। इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड में हम इस चीज़ को बयान करने की कोशिश करेंगे, एक शख्स किस तरह से रियाकारी
سے نکل سکتا ہے اور وہ کیا طریقے ہیں اور وہ ریاکاری کے کیا طریقے ہیں جن سے ہم کسی شخص کو پہچان سکتے ہیں اور ریاکاری کے معاشرے کو کیا نقصانات ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔